शुक्राना, सारी संगत जी का शुक्राना, बहुत बहुत मुबारक हो। सत्संग कराया गुरुजी ने आंटी के घर में, पूरे परिवार का बहुत ब्लेसिंग है। पूरी बिल्डिंग का ही गुरुजी ने तार दिया, क्योंकि मुझे पता चला कि ये सारे आंटी के बहुत ही अजीज़ हैं, सब बच्चे हैं प्यारे प्यारे। तो गुरुजी तो कहते हैं जिस गलियों से, जिस सड़क से भी आते हैं ना, जब आपको न्योता आता है तो वहीं से ब्लेसिंग आनी शुरू हो जाती है। और पूरा का पूरा, पूरी दीवारें, पूरी सीढ़ियाँ, पूरे घर, आसपास के सारी वाइब्रेशन इतनी अच्छी हो जाती है, प्योर हो जाती है। जैसे आप बड़े मंदिर में जाते हो तो कहते हैं बड़े मंदिर के पास से भी अगर कोई गुजर जाता है तो उसको भी ब्लेसिंग मिलती है। तो ऐसे ही जहाँ पे सत्संग होता है वहाँ पे बहुत सारी ब्लेसिंग्स होती हैं। यहाँ पे बहुत सारी आंटियाँ बैठी हुई थी, कहाँ चले गए? अंदर चले गए। अंदर नहीं जाएंगे, जो जहाँ बैठे हैं वापस आ जाइए प्लीज। जो ऊपर जाके बैठ गए यहीं बैठो, नीचे नीचे नहीं बैठा था। अभी आपको बताती हूँ क्यों बैठना है। अच्छा, और शुक्राना गुरुजी का, अनंतम शुक्राना। मैं सोच रही थी कि कई बार ना हम जाते हैं तो बहुत सारे रोज गुरुजी ने सेवा बख्शी है, डेली के सत्संग होते हैं, कुछ कुछ गुरुजी सत्संग में ही शेयर करवाते हैं। पर आज ना जब मैं घर से चली ना तो मैं बिल्कुल भूल गई थी। एक्चुअली में ये तो मुझे याद था कि मेरी मम्मी की आज बरसी है, मेरी मम्मी की आज के दिन ही डेथ हुई थी। और मैं सुबह भी बड़ी इमोशनल सी हो रही थी, और क्योंकि होता है ना, चाहे जितने मर्जी साल हो जाए। तब मैं 7 साल की थी, 49 ईयर हो गया आज मेरी मम्मी की डेथ को। और मुझे यहाँ आने का तो कब से पता है, लेकिन यहाँ बैठे बैठे आखिर में जब शुक्राना चल रहा था तब मुझे अचानक गुरुजी ने याद दिलाया कि जब मेरी मम्मी की डेथ हुई तो हम मॉडल टाउन में ही रहते थे। अच्छा। चेक, ये तो मुझे आंटी क्या पता, मैं 7 साल की थी। मतलब मेरे को ये याद है कि हम मॉडल टाउन में रहते थे, और मैं गुरुजी को कहती, वाह गुरुजी आज आपने मुझे ऐसी ब्लेसिंग दी है। पहले भी हम मॉडल टाउन में सत्संग करने आए हैं, पर आज के दिन जैसे होता है ना, कोई वो एक स्पेशल दिन होता है कि हाँ वो यहीं से गई और यहाँ मुझे क्यों भेजा गया, ये तो मालिक जानते हैं, हम क्या जाने इनकी लीला को। कुछ ना कुछ आशीर्वाद लेने भेज देते हैं, किसी भी रूप में भेज देते हैं। किसी को माँ बना के भेज देते हैं, कभी किसी को सास बना के, कभी बहन। जबकि गुरुजी ने कहा यार रिश्ते नाते हमें नहीं बनाने होते हैं, क्योंकि गुरुजी ने ही हमें अंकल आंटी के जो नाम से नवाजा है ना, उन्होंने यही कहा है कि जब हम रिश्ते बनाते हैं तो रिश्ते हमेशा हमें दुख ही देते हैं। बनाए हुए रिश्ते हर्ट करते हैं हमें, अपने ही आजकल करते हैं, बनाए तो बहुत दूर की बात होती है। तो बैठ जाइए आप प्लीज़ थोड़ी देर। तो गुरुजी शुक्राना, जहाँ भी मेरी मम्मी आपके चरणों में है या कोई भी जन्म ले चुकी हैं, वो आप जानते हो कि वो बड़ी दिव्य सोल थी, बहुत प्यारी थी, बहुत छोटी एज में 25 ईयर की थी जब वो चली गई थी। और गुरुजी ने हमारे को बहुत हाथ रखा। मेरी जर्नी बहुत लंबी है, फिर कभी सुनाऊंगी, यूट्यूब पे मैंने डाली हुई है कि 7 ईयर की एज से ही गुरुजी ने मुझे अपने, वाहिगुरु जी ने अपने चरणों में ले लिया था। और मैं बंगला साहब और बहुत सारे गुरुद्वारों की सेवा करने लगी थी और गुरुद्वारे जाती थी मैं। और ये जर्नी मैंने पहले भी शेयर किया है, 1 मिनट का मैं आपको शेयर करती हूँ कि हम पहले वहाँ इसके बाद हम वहाँ रहने लगे, निज थाऊं जो गुरुद्वारा है BL कपूर हॉस्पिटल के सामने राजेंद्र नगर में। तो वहाँ पर ना उस गुरुद्वारे में जाती थी मैं, वहाँ पे बाबा जी के एक स्वरूप लगा हुआ, आपने देखा होगा, बाबा जी की भीड़ के पीछे गुरु नानक देव जी का, सिंधियों का गुरुद्वारा है वो, मुझे नहीं पता था वो। तो मैं पार्क में से एक फूल तोड़ के रोज उनको चढ़ाती थी, और अगले दिन फिर मुझे माली डांटता था कि मैं तुम्हें शिकायत लगाऊंगा तुम्हारी मम्मी को। तो मैं हंसती थी, मेरी तो मम्मी नहीं है, मेरे तो यही पापा है, लगा दो इनको शिकायत। मैं फिर फूल तोड़ती थी। तो वो एक फूल तोड़ने से रिश्ता ऐसा बन गया था कि मुझे फूलों से बहुत प्रेम हो गया। तो मुझे बहुत ही अच्छे लगते थे फूल ना, और मैं हमेशा वही गाना चलता था, मैंने कहा फूलों से हंसो तो खिलखिला। आज भी मैं उस गाने पर रील बनाती हूँ, मतलब अभी मैंने थोड़े दिन पहले अमृतसर में बनाई है। फिर जब गुरुजी से जुड़े तो गुरुजी की रंगोली देखती थी तो बड़ा प्रेम उमड़ता था मन में कि रंगोली कैसे मुझे भी कभी बनाने का मौका मिलेगा। तब हम सेवा में नहीं होते थे, पर गुरुजी ने ऐसी सेवा बख्शी कि हर कोई रंगोली के लिए बुलाने लगा, दरबार लगाने बुलाने लगा, कड़ाह प्रसाद की सेवा बख्शने लगे, और गुरुजी ने हर रोज़ नई नई तरह की रंगोली बनवाने लगे। वही फूल जो मैं उनको चढ़ाती थी वो गुरुजी ने अपने रोज़ के फूलों की सेवा लेनी शुरू कर दी। शुक्राना गुरुजी। और वो रिश्ता जो गुरु नानक देव जी से बना था, और गुरु नानक देव जी को छोड़ के मैं कभी किसी गुरु को नहीं अपना सकती थी संगत जी, क्योंकि मेरे जीवन में सिर्फ गुरु ग्रंथ साहिब जी थे। पर जब कहते हैं जब हमारा समय आता है ना गुरु महाराज से जुड़ने का, गुरु जी से जुड़ने का, वो स्वयं चल के हमारे पास आते हैं, हमें बाँह पकड़ के लेके जाते हैं। तो जब मैं बहुत साल पहले जब मैं गुरु जी के बड़े मंदिर गई थी तो
उसी दिन मुझे ड्रीम में श्री गुरु नानक देव जी आए थे, जो मुझे कभी ज़िंदगी में नहीं आए, जिनको हमेशा मैं पापा कहती थी, बच्चों को कहती थी ये तुम्हारे नानू हैं, और हमेशा एक ही बात कहती थी कि आप ही मेरे पापा हो, आप ही मेरे भाई हो। पर एक ही बात कहती थी कि ना बड़ा मन करता है कि आप मेरा एक बहुत सुंदर सा एक वीर हो, मेरा एक भाई हो जिसको मैं अपने वीर जी कह सकूं। और बड़ा प्यारा सा एक स्वरूप मेरे मतलब जेहन में था कि वो कैसा होना चाहिए। तो फिर गुरुजी मुझे जब मिले तो पहले दिन ही गुरु नानक देव जी ने मुझे दर्शन दिए सपने में आके, मेरे कमरे में जो स्वरूप लगा था 16 साल पुराना, और उन्होंने, मैं समाधि के आसपास चक्कर लगा रही हूँ रात में सपने में। एक दिन पहले मैं मंदिर गई थी और समाधि में घूम रही हूँ और मेरा हाथ पकड़ लिए यहाँ से, और गुरु नानक देव जी मुझे कहते हैं तू हमेशा कहती थी ना मेरा कोई वीर नहीं है, ले आज से मैंने तेरा हाथ वीर जी के हाथ में सौंप दिया, अब तुझे ये संभालेंगे गुरु जी। उस दिन से मैंने गुरु जी को राखी बांधनी शुरू की। लोगों ने मुझे गुरु जी की वीरा कहना शुरू कर दिया कि वीर की अरदास वीरा, उस समय वो बहुत सीरियल चलता था। तो अपने आप ही नाम डल गया गुरुजी की वीरा बुलबुल आंटी। शुक्राना गुरुजी, आपने इस लायक समझा। और फिर गुरुजी ने ऐसी बाह पकड़ी कि बस सब कुछ, वो हमारे जीवन की सारी उलझने, सारे दुख, सारे प्रॉब्लम्स, खुश तो हम पहले भी रहते थे क्योंकि पूजा पाठ बहुत कराते थे, बहुत अमृत वेले कराए वाहे गुरुजी ने, बहुत रैन समाइयाँ कराई, आधी आधी रात को 2:30 बजे उठ के पाठ में भेज देते थे। और बंगला साहब ने इतनी सेवा ली, कार सेवा, ईंटों की सेवा, लंगर की सेवा, बच्चे भी बहुत करते थे, पर सुकून नहीं था, शांति नहीं थी। 5 बानियों का पाठ करवाते थे मुझसे, रोज नित्यनेम कराते थे, पर मैं बहुत उलझी उलझी सी रहती थी क्योंकि पता ही नहीं था। जब सब कहते थे गुरु बिना ज्ञान नहीं है, मैं कहती थी नहीं नहीं, मेरा गुरु वाहिगुरु है। लेकिन जब गुरु जी मिले तो वो ज्ञान की एक बिंदु जो हमारे जीवन में डॉट बन के आती है ना, वो समझ में आनी शुरू हुई बस कि कृपा, जब गुरु जी से हम मांगते रहते हैं, हर भगवान से मांगते हैं, पर गुरु जी कहते हैं मुझसे तुम्हें पता ही नहीं है कि मैं तुम्हें देने क्या आया हूँ, तुम मुझसे कृपा मांगा करो। अगर आपको कृपा मिल गई तो आपको दुनिया जहान के सारे सुख मिल जाएंगे संगत जी। पर हम क्या करते हैं, हम और चीज़ें, दुनियावी चीज़ें मांगते हैं, हम कृपा तो मांगते ही नहीं है ना। हमें लगता है कि ये दे दो, वो दे दो, बच्चों का काम कर दो, बच्चों की शादी कर दो, बिजनेस कर दो, नौकरी कर दो, स्वस्थ कर दो। बहुत बीमारियां थी इस शरीर में, बहुत बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी थी जीवन में, और इतना सब कुछ, पैसा भी था, बहुत कुछ था। फिर एक समय आया कि सब नील हो गया। फिर तब गुरुजी ने जब बाँह पकड़ी तो फिर पता नहीं उन्होंने क्या, इससे क्या हमारी ज़िंदगी को बना दिया था। शुक्राना गुरुजी का, लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना। फिर कहते हैं ना, इनको बोलो नीचे के बात करनी। जब हम कहते हैं ना कि जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई देवे, जब स्वास्थ्य मांगा तो इन्होंने मुझे स्वस्थ कर दिया, क्योंकि मैं बहुत बीमार होने की वजह से मैं बहुत डिप्रेशन में रहती थी, क्योंकि मेरे बहुत दर्द रहते थे शरीर में, जो मैं आज आपको सबको बोलती हूँ कि नीचे बैठ जाओ। हमें वो एक्सपीरियंसेस हुए हैं, हमें गुरुजी ने कराए हैं कि जब तक हम कुर्सियों पे चढ़ चढ़ के बैठते हैं हमारी प्रॉब्लम्स ख़त्म होती ही नहीं है। मैं कभी ज़मीन पे नहीं बैठ सकती थी, कभी चौकड़ी नहीं मार सकती थी, मेरे स्लिप डिस्क थी, मुझे माइग्रेन रहता था, मेरी बैक पेन रहती थी, नेक में बहुत पेन रहती थी। तब गुरुजी ने अपने सत्संग में खड़े कर कर के, गर्मी में खड़े कर कर के करम कटवाए, बिठाया, मंदिर में बिठाया। और जब बड़े मंदिर बुलाते थे तो जो लोगों को लंगर पहले मिल जाता था और मेरा नंबर आता था 3-3 घंटे के बाद, और मुझे 3-3 घंटे वो बिठाई रखते थे कि चौकड़ी मार के ही तेरे बैठेगी ज़मीन पे, इतनी ठंड में भी ज़मीन पे, गर्मी हो तो भी वहीं बैठना है। तो ये चीज़ें गुरुजी ने हमें करवाई हैं, तभी हम आपसे शेयर करते हैं कि कर्म कटवाने हैं तो परमात्मा का स्थान संगत जी हमेशा ऊंचा होता है, भक्त का स्थान हमेशा उनके चरणों में होता है। पर अभी हम बहुत इफ एंड बट्स में हैं, और